फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 22। मैं पुस्तक हूँ, तो इसे ध्यान से सुने। मैं पुस्तक हूँ, मैं तुम्हारी अपनी पुस्तक हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो बड़े बन जाओगे। मैं ज्ञान का भंडार हूँ। मनुष्य को मनुष्य मैंने बनाया है। मनुष्य पढ़ सकता है, पशु पढ़ नहीं सकते। मुझसे प्रेम करने वाले सभी ज्ञानी बन जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे ध्यान से पढ़ा करो। मैं यह नहीं कहती कि तुम खेला ना करो। खेलना भी आवश्यक है, पर पढ़ना उससे भी अधिक आवश्यक है। आज जिन्हें तुम विद्वान कहते हो, उन्हें विद्वान मैंने बनाया है। आज जिन वैज्ञानिकों का नाम तुम जानते हो, उन्हें वैज्ञानिक मैंने बनाया है। मुझे पढ़कर ना जाने कितने लेखक बन गए हैं। पहले मैं उन्हें विद्वान बनाती हूँ, फिर मैं उन्हें लेखक बनाती हूँ, फिर वे मुझे बनाते हैं, है ना। तो है ना मज़े की बात। तो यहाँ पर पुस्तक अपने बारे में बोल रही है कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे, मतलब पुस्तक से प्यार करोगे, तो क्या बनेंगे? बड़े बन जाते हैं। क्योंकि पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनमें ज्ञान का भंडार होता है और वो हमें ज्ञानी बनाते हैं, है ना। मनुष्य को मनुष्य किसने बनाया है? पुस्तक ने बनाया है। जब मनुष्य पढ़ सकता है तो वो क्या हो गया? ज्ञानी बन गया। लेकिन पशुओं में ये सब चीज़ें नहीं होती है ना। पशु पढ़ नहीं सकते, है ना। तो जो मुझसे प्रेम करेंगे वो ज्ञानी बन जाते हैं। मतलब जो पुस्तक से प्रेम करते हैं, जो पुस्तक से बहुत ज़्यादा लगाव लगा रहता है, खूब ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे ध्यान से पढ़ा करो। मैं ये नहीं कहती कि तुम खेलो मत। मतलब ये पुस्तक कह रही है कि पुस्तक कह रही है कि तुम खेलो मत। खेलना भी आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है पढ़ना। ठीक है। जब तुम पढ़ लिख लोगे, ज्ञानी बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे, तो तुम क्या होगे? वैज्ञानिक बन सकते हो, है ना। और मुझे पढ़कर ना जाने कितने लेखक बनने, मतलब पुस्तक को पढ़ के ना जाने कितने वैज्ञानिक, कितने लेखक, कितने शिक्षक, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छे बन गए हैं। मतलब मनुष्य उस पद में जा चुके हैं, है ना। तो जब वो ये सब बन जाते हैं, इसके बाद जो लेखक का काम होता है, जो खूब पढ़ता है, पहले मैं उन्हें विद्वान बनाती हूँ, लेखक को। और पुस्तक कौन लिखता है? लेखक लिखता है। तो यही वही बात बताई गई है ना। फिर यहाँ सभी विषय मेरे पास रहते हैं। जैसे कोई मुझे कहता है हिंदी की पुस्तक, कोई कहता है गणित की, और कोई विज्ञान की। कोई मुझे धर्म की पुस्तक कहता है। मैं संसार की संपूर्ण ज्ञान का भंडार में, मेरा मंदिर सरस्वती का मंदिर कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर फिर पुस्तक कह रही है कि मैं तो हर पुस्तक में रहती हूँ। मुझे हिंदी की पुस्तक में पढ़ सकते हो, गणित के विषय में पढ़ सकते हो, अंग्रेजी के विषय में पढ़ सकते हो। कोई मुझे धर्म की पुस्तक कहता है। तो मैं संसार के संपूर्ण ज्ञान का भंडार हूँ। ये विद्यालय और पुस्तकालय जब मेरे ही मंदिर हैं। का खा गा से चलती हूँ और विश्व कोष में जाती हूँ। मैं तुम्हें बस्तों में भी रहती हूँ और बड़े बड़े पुस्तकालयों में भी। पुस्तकालयों में पत्रिकाएं मेरी बहनें हैं। ये सब वही काम करती हैं जो मैं करती हूँ। वे भी मेरी तरह ज्ञान बटोरती हैं, बांट देती हैं। मैं अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं करती। बस मेरी तो एक ही शर्त है कि मुझे ध्यान से पढ़ा करो, है ना। पढ़ा करो। कुछ लोग बड़े विद्वान होते हैं, वे मुझ पर जिल्द चढ़ाते हैं। मुझे फाड़ा ना करो। जो बच्चे मुझे फाड़ते हैं वे बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए मुझे फाड़ना नहीं चाहिए। बहुत समय पहले लोग मुझे हाथ से लिखते थे, तब मैं हस्तलिखित रूप में रहती थी।
उस समय लोग मुझे लिखने में बड़ा परिश्रम करते थे। अब तो मैं छापाखानों में छपती हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे हाथों में क्यों आई हूँ? मैं तुम्हारे हाथों में इसलिए आई हूँ जिससे कि तुम मुझे पढ़कर महान बन सको। मैं पुस्तक हूँ, तुम्हें महान बनाने वाली पुस्तक हूँ। तो इस कहानी को लिखा है लेखक गण ने, जिसका नाम है मैं पुस्तक हूँ। तो यह पुस्तक अपने आप में बता रही है, कह रही है कि मुझे पढ़ा करो, मैं ही ज्ञान का भंडार हूँ, मैं ही आप लोगों को विद्वान बना सकती हूँ, शिक्षक बना सकती हूँ, डॉक्टर बना सकती हूँ, सब मैं ही बना सकती हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। तो आप इस लेसन को एक बार और रीड करेंगे। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क है। बाय बाय स्टूडेंट।